हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, कोई वीडियो मैंने नहीं डाला वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता थी। इधर जॉब की वजह से भी थोड़ा 10 से 4 का टाइम होने की वजह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। ऊपर से मेरी खुद की प्रिपरेशंस में बिज़ी थी। अभी जो मेन है वो है आपका वीडियो एग्ज़ाम कल 2 नवंबर को होने जा रहा है। मैं 1 नवंबर को आज की वीडियो शूट कर रही हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपकी जो क्वेरीज है उसके नोट्स बनाए हैं। आई होप मैं आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इस समय पर क्या पढ़ें? आज एक दिन का समय जो बीच में बचा है, इस समय पे हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल कि आप इस समय ही पढ़ें, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें जो हैं कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं और आपको याद नहीं हो पाई है, तो आपको वो तैयार करनी है। लास्ट में जो आपने शॉर्ट नोट्स के अंदर कोई फैक्ट ऐसा लिखा हो, उस फैक्ट को आपको याद करना है। जैसे हम आर्थिक समीक्षा में बहुत सारे ऐसे फैक्ट लिख लेते हैं। कोई हमारी राजस्थान हिस्ट्री की ऐसी कोई डेट्स है जो हमें लास्ट टाइम पे हम भूल ना जाएँ, ऐसा कुछ है जो हमने खुद ने प्रिपेयर किया है या फिर किसी बुक के अंदर हमने हाईलाइट किया है, ऐसा कोई मटेरियल जो भी है आप उसे पढ़ सकते हैं, पहला काम तो। दूसरा, करंट अफेयर के अंदर ऐसा कोई है न्यूज़ पोर्शन जो आपने हाईलाइट किया है कि हाँ कन्फर्म इससे क्वेश्चन आएगा, ऐसी कोई चीज़ जिससे कन्फर्म क्वेश्चन आना हो और आपको याद नहीं हो, आप वो पढ़ सकते हैं। आज के टाइम के लिए तो इतना ही है, बाकी अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। अब वो वाला टाइम गया जब हम ऐसे क्या कहा करते थे कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बुक्स छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कुछ अब इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो हमें पढ़ना है, पर वही पढ़ना है जो हमें कई लंबे समय से हम याद कर रहे हैं, फिर वापस भूल जाते हैं। तो हम आज याद करेंगे तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर वो रहेगा और हमें कल एग्ज़ाम के अंदर भी वो को रिकॉल हो जाएगा। दूसरा, सस्टेनेबल मोटिवेशन। हम इस समय खुद को मोटिवेट कैसे रखें? हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डर लग रहा है, कई बार गर्ल्स को तो इवन वॉमिटिंग भी हो जाती है डर के मारे। तो इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठिए। लास्ट टाइम पे देखिए, एक स्टोरी है इसके पीछे कि एक बार एक राजा था, उसने किसी जो मूर्तिकार था उसको ऐसे कहा कि आपको मैं ये पत्थर दे रहा हूँ, आपको इसकी मूर्ति बनानी है। तो मूर्तिकार था, उसका काम है मूर्तियाँ बनाना। उसने उस पत्थर को लिया और दिन रात अपने छेनी और हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार करता रहा। खूब उसने प्रहार किया, पर उस पत्थर पे एक जरा-सी भी दरार भी नहीं आई कि उस पत्थर को गढ़ के वो मूर्ति बना सके। बाद में राजा ने कहा कि आप यदि इस पत्थर की मूर्ति बना देंगे तो आपको विशेष पुरस्कार मिलेगा और आपको इस राज्य का जितना भी मूर्तियों से संबंधित कार्य है वो दिया जाएगा। अब उधर जो कुम्हार है वो सॉरी जो मूर्तिकार है वो बार-बार काम कर रहा है, उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वो हर बार प्रहार करता है, पत्थर वैसा का वैसा रहता है। लास्ट में उसने थक हार के राजा को कहा कि ये काम मुझसे नहीं होगा, आप किसी और मूर्तिकार को दे सकते हैं। राजा भी आश्चर्यचकित कि इस बंदे से ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसने तो काफ़ी अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ बनाई है राज्य में, आज इस पत्थर से ये मूर्ति क्यों नहीं बना पा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, राजा ने किसी दूसरे मूर्तिकार को कहा कि यदि आप इस पत्थर की मूर्ति बना देंगे तो राज्य का जितना भी मूर्तियों से संबंधित कार्य है वो मैं आपको दूंगा, स्पेशली कोई मुहर वगैरह गिफ्ट करूंगा, कोई विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन जब दूसरे मूर्तिकार ने उस पत्थर को लिया और पहली ही चोट मारी, तो पहली ही चोट के अंदर वो पत्थर में दरार आ गई। इससे आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि यदि पहले वाला जो मूर्तिकार है, वो उस लास्ट वाले प्रहार के अंदर डिमोटिवेट नहीं होता, यदि वो अपनी क्षमताओं को उस समय नहीं रोक देता जब तक कि उसको अपनी सफलता न मिली, और यदि वो डिमोटिवेट नहीं होता तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करता। हो सकता है वो राज्य का सबसे बेस्ट मूर्तिकार बनता। लेकिन सिर्फ गलती क्या हुई उससे? उसने जो अंतिम प्रहार है उस समय निराशा को स्थान दे दिया। इसलिए इस समय किसी भी सूरत में आप निराशाजनक व्यवहार ना करें, आश्वस्त रहें, बार-बार अपने आप को मैनिफेस्ट करें कि मेरा तो ज़रूर होगा, मेरा तो ज़रूर होगा, मैंने मेहनत की है, मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। थोड़ा-सा स्वार्थी हो जाइए इस समय और इस समय बोलिए कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैंने तैयारी की है, भगवान ने मेरी मेहनत देखी है, मुझे इसका फल ईश्वर ज़रूर देगा। तो उस पहले वाले मूर्तिकार की तरह आपको नहीं करना है। आपको ये वाला जो प्रयास है, ये एक दिन, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो वाली जो रात है उसको आपको एकदम होपफुली निकालना है। आप इस समय डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो सकते। एंग्ज़ायटी, घबराहट, इस डर का यही सॉल्यूशन है, बार-बार अपने आप को कहिए मेरा ज़रूर होगा। इस समय किसी से भी उलझिए मत।
इस समय कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है कि ये पढ़ ले इससे हो जाएगा, नो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कंटेंट पे मतलब रखना है, फालतू की अफ़वाहों से दूर रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी। आप इस समय आइसोलेट हो जाइए बस। इस समय मैं हूँ, मेरी एग्ज़ाम है और मेरा सिलेक्शन है, बाकी और कोई चौथा मेरे बीच में नहीं आएगा। नेक्स्ट, और सेफ स्कोर का एक क्वेश्चन था कि मैम कितना सेफ स्कोर लेकर चलें? तो देखिए, सेफ स्कोर आप और हम ऐसे बैठे-बैठे नहीं बता सकते, ये तो आपके पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। आपके पेपर का लेवल यदि बहुत ही हार्ड है, आपको क्वेश्चंस ही समझ नहीं आ रहे हैं कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चन से डील करनी है, तो ऑब्वियसली है आपको उस पेपर के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस पे ही अपना गेम खेलना पड़ेगा। उस समय आपकी सिली मिस्टेक्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। उस समय उसी का सिलेक्शन होगा जो उस समय के पेपर को देखकर स्थिति को भाँप ले कि नहीं, मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हाथ नहीं डालूँगी या डालूँगा जिससे मेरा खुद का नुकसान हो। तो आप पेपर को देखिए। अभी मैं आपको कुछ भी बता दूँ कि आप इतने क्वेश्चन करके आइए और फिर लास्ट के अंदर ऐसा हो कि पटवारी का जैसा पेपर आ जाए, आप तो मुझे कहेंगे कि हमने तो मैम आपके कहने के अकॉर्डिंग इतने ही क्वेश्चन किए थे। तो पेपर को देख के सेल्फ स्कोर डिसाइड होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो प्लीज़ पेपर दे के आने के बाद भी कट ऑफ वगैरह के झमेले से आपको दूर रहना है। और अब आप बात करेंगे कल के दिन आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जिसके सेंटर्स दूर हैं वो आज ही यानी 1 तारीख को ही शाम तक अपने सेंटर पे पहुँच जाइए। किसी यदि गर्ल्स का सेंटर अपने नज़दीकी ज़िले में या होम डिस्ट्रिक्ट में है, तो प्लीज़ आप कल समय से पहुँचें, क्योंकि इस समय जो एकादशी वगैरह है और भी जैसे आपके कल शादियों का सीज़न है, तो भीड़ आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है। तो इससे रिलेटेड आप सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ढूँढें, समय पे सेंटर पे पहुँचिए, क्योंकि यदि हम समय पे सेंटर पे पहुँच गए, तो हमारे माइंड का एक हेडेक तो अपने आप दूर हो जाएगा कि अब तो मैं को एग्ज़ाम देना है। या दूसरा, अपने माता-पिता एवं ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर से लें। ये मैं हमेशा करती हूँ जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ। माता-पिता का आशीर्वाद लेना इज़ मस्ट कंपल्सरी। माता-पिता, कोई भी वरिष्ठ जन, स्नेही जन जो लगता है कि आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर आपके सबसे स्पेशल रहे हैं, उनसे प्लीज़ आप आशीर्वाद लें, उनसे शुभकामनाएँ लें, उनसे आप अपनी शुभचिंतकों से आशीर्वाद लें। दूसरा, ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। आप किसी भी धर्म से हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, उनका आप ज़रूर से आशीर्वाद लें। ऐसे कहें कि अब सौंप दिया इस जीवन का, परिणाम तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तीसरा क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग से बचने का तो एक ही काम है। पहली चीज़ तो आप ये माइंड में रखिए कि पोस्ट कम है, इसका मतलब ज़्यादा गलतियाँ मैं नहीं कर सकती या कर सकता। सिली मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं है। एक सिली मिस्टेक्स आपको हज़ारों बच्चों से काफ़ी पीछे भेज सकती है। तो नेगेटिव मार्किंग का स्पेशली ध्यान रखें। आप सिर्फ़ जो कॉन्फिडेंट क्वेश्चन है उनको आपको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा कई क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जिसमें आप एलिमिनेशन प्रोसीजर लगाएँगे। कइयों में आपको सिर्फ़ 1 ऑप्शन गलत मिलेगा, बाकी 3 आपको ठीक लग रहे होंगे। कइयों में आपको पता है कि ये 2 तो नहीं होंगे, इन 2 में से कोई एक होगा। तो आप उस समय अपना दिमाग लगाएँ, स्वविवेक से करें। उन 2 में भी आपको लगे कि इसकी संभावना ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप उस संभावना वाले क्वेश्चन को ज़रूर करके आइए, ये आपको पॉज़िटिव ही देगा। यदि ऐसे 5 क्वेश्चन भी होते हैं, जिनमें आपको 2 में डाउट होता है कि इनमें से एक आंसर है, तो प्लीज़ आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। ये हमेशा फ़ायदे में ही रहता है, क्योंकि जो गिल्ट है, अटेम्प्ट नहीं करने के बाद जो गिल्ट है, वो और भी बुरा होता है। दूसरा, पेपर के स्तर के अनुरूप व्यवहार करें। आपका पेपर जिस लेवल में आया है, क्योंकि वीडियो का पेपर हमेशा लेवल का आया है, चाहे आप 2016 वाला पेपर देखिए, चाहे 2023 में जो 22 में जो पेपर लगा था हमारा वीडियो मेंस, वीडियो 21 की जो भर्ती थी 2021 वाली का, आप देखिए वीडियो का पेपर हमेशा से लेवल्ड रहा है। वीडियो के पेपर का इस तरह से डिज़ाइन किया होता है जैसे आरएस प्री का वो पेपर हो। तो आप इस पेपर के अकॉर्डिंग तो देखिए कि पेपर शानदार ही आएगा। समय प्रबंधन का खास ख्याल रखें। आपका पेपर, आपका टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज़ का कोऑर्डिनेशन एग्ज़ाम हॉल में होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं हो कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन आपके सामने है पर आपके पास समय नहीं है करने के लिए। इस तरह की गलतियाँ ना करें। हो सकता है आप मैथ्स में, रीज़निंग में प्रो हो, एक्सपर्ट हो, कि आप कभी कुछ क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। आप कैसे भी करके मैथ्स की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपने ईगो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उस समय हम सिर्फ एक कैंडिडेट है और हमारा फ्यूचर उस पेपर के हाथ में है। तो उस समय आप उस क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है कि आप
उस क्वेश्चन को ईगो में ले लें और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। आप उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कीजिए और वो वाले क्वेश्चन कीजिए जिनको देखते से ही आप आंसर लगा सकते हैं। दूसरा, हर 30 मिनट के अंतराल पर ओएमआर शीट को भरते रहें। बहुत से कैंडिडेट्स की आदत होती है इस तरह से कि पहले मैं पूरे पेपर पर टिक कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं ओएमआर शीट फिल करूँगा, और लास्ट में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम ओएमआर शीट को समय पे फिल भी नहीं कर पाते और कम टाइम बचता है, 10 मिनट बचते हैं, तो हम इतना जल्दी जल्दी ओएमआर शीट को फिल कर रहे होते हैं कि हमारे जो गोले हैं वो गलत भर जाते हैं। तो प्लीज़ इसका एक इलाज है, आप हर 30 मिनट पे अपनी ओएमआर भरें, या फिर आप हर एक पार्ट को करने के बाद अपनी ओएमआर भरें। जैसे आपने मैथ रीजनिंग का पोर्शन किया है तो आप उसके बाद, रीजनिंग तो खैर नहीं है, आपने मैथ्स का पोर्शन किया है तो आप मैथ्स के पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद मैथ्स वाले क्वेश्चंस की ओएमआर भर दीजिए। आपने राजस्थान ज्योग्राफी की है, राजस्थान जीके वाला पोर्शन किया है, आप उसकी ओएमआर भर दीजिए। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका एक एक पोर्शन कंप्लीट होता है आप उस हिसाब से अपनी अपनी ओएमआर भरते रहिए। लास्ट में अंतिम 10 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन ई भरना है। आपको वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होगा वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि आप पेपर के क्वेश्चंस करें। तो प्लीज़ लास्ट में जो टाइम मिला है उसमें आप 5वां गोला ज़रूर से भरें, कहीं ऐसा नहीं हो इतनी मेहनत के बावजूद आप लास्ट में इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाहर हो जाएं। नेक्स्ट है कौन से पार्ट को पहले किया जाए, तो इसका सीधा सा आंसर है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को सबसे पहले करें। पूरे पेपर में ऐसा कोई पोर्शन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, आप उसको पहले कीजिए। कोई स्पेसिफिक पोर्शन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने पूरी तैयारी में नहीं पढ़ा है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो कभी मेरी नज़र के सामने भी नहीं आया, इस तरह का क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आएगा, सभी के लिए वो बराबर है, वो क्वेश्चन करने के लिए नहीं है। आपका सिलेक्शन तब नहीं होता जब सबको वो क्वेश्चन आ रहा होता है और आपको नहीं आ रहा होता है। तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा। 9th जो मेरी प्रॉब्लम मैंने लिखी है इसमें ये थी कि कॉन्शियस बने रहें। आपका जो ये मस्तिष्क है ये चेतन अवस्था में होना चाहिए एग्ज़ाम के समय। घर की, बाहर की कोई भी प्रॉब्लम उस 3 घंटे के समय अंतराल के अंदर याद नहीं आनी चाहिए किसी भी सूरत में। वो जो क्वेश्चन पेपर है, वो जो आपकी ओएमआर है, वो ही सिर्फ आपके हथियार है। सिर्फ अपने दिमाग को चेतन अवस्था में रखिए। अगर आप तीसरे में डी भर रहे हैं तो आप तीसरे में डी का ध्यान रखें कि मैं तीसरे में ही भर रहा हूँ ना, कहीं चौथे में तो नहीं भर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक बार बार बोलिए मेरा तो ज़रूर होगा, मेरा तो ज़रूर होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए तो मैंने बता दिया है। अब आप एग्ज़ाम देकर आइए और उस एग्ज़ाम को देने के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हम आगे कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आगे का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी विशेष मुद्दे पर बात ज़रूर करनी चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आज की आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, आई प्रॉमिस यू ऑल। यदि कोई वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको बात जाननी है प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं उसका ज़रूर करूँगी। दूसरा, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि यदि मेहनत सही तरीके से की गई है तो परिणाम ज़रूर देगी। मैंने भी अपने किसी गुरुजी से सुना था कि माँ सरस्वती कभी अपना ऋण है ना वो बकाया नहीं रखती है, उसका परिणाम ज़रूर से मिलता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अच्छे से पेपर दीजिए, मस्त रह कर के, चिल रह कर के, और अपने माता पिता का, ईश्वर का आशीर्वाद लेवें। सभी से स्नेहशील व्यवहार करें, किसी से आपको लड़ाई नहीं करनी है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके मस्तिष्क में घर नहीं करनी चाहिए उस दिन। आशा करूँगी आपका सिलेक्शन ज़रूर से हो, ईश्वर से प्रार्थना है आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ही मेरे इस मोटिवेशन का प्रमुख कारण है। आपकी इस जर्नी में इस पूरे पड़ाव का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या बोलते हैं उसको, मुकाम है, वो आ गया है। यही प्रहार है जो आपको अंतिम करना है। उस मूर्तिकार की तरह आपको ये गलती नहीं करनी है कि काश मैं एक और मार देता। जीवन में जो ये काश है ना, ये बहुत ही भयानक चीज़ है, तो इससे बाहर निकलिए। काश नहीं आना चाहिए, कोई गिल्ट हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। कभी कभी उम्मीद की डोर हमें बहुत कुछ ऐसा दे जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं। उम्मीद की डोर से कभी कभी बहुत कुछ मिल जाता है।
तो उम्मीद की डोर बिल्कुल नहीं छोड़नी है, हमेशा आशावादी बने रहना है, निराशा को बिल्कुल भी घर नहीं करने देना है। इन शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।